नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे साइटिका की बीमारी है या नस दबने की बीमारी है या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द या एक तरफा पैर में झुनझुनी आदि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर आपको एक टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं जिसका नाम है MRI स्कैन यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमें कई बार नसों से संबंधित कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं बीमारियों को जानने के लिए डॉक्टर कई सारे अलग अलग तरह के टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं जिससे उनको बीमारी का पता चल सके और उसका सही इलाज किया जा सके। उन्हीं टेस्ट में से एक होता है MRI स्कैन। आप में से शायद ज्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि MRI स्कैन होता क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इसे करवाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है। क्या इसे करवाने से इसमें किसी की जान भी जा सकती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए। सबसे पहले जानते हैं MRI स्कैन क्या होता है। व्हाट इज MRI स्कैन? MRI स्कैन यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग भी कहते हैं। MRI टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें MRI मशीन बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें लेती है। MRI मशीन में आपके शरीर में मौजूद हाइड्रोजन प्रोटॉन के जरिए तस्वीर निकलती है। हमारे शरीर में काफी अधिक मात्रा में पानी होता है और MRI मशीन की रेडियो किरणें जब हाइड्रोजन के संपर्क में आती है तो वहां पर हाइड्रोजन स्पिन से एक इमेज बनती है जिसकी मदद से आपकी शरीर की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट में एक्सरे या CT स्कैन जैसे या किसी भी दूसरे टेस्ट जैसे रेडिएशन या हानिकारक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और क्योंकि MRI स्कैन में चुंबक का प्रयोग होता है इसलिए ये एक्सरे या CT स्कैन से बिल्कुल अलग होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि MRI स्कैन क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर है MRI स्कैन के जरिए डॉक्टर बिना किसी टूल्स के इस्तेमाल किए बिना आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की बारीकी से जांच कर सकते हैं। MRI स्कैन छोटी से छोटी बीमारियों का पता लगाने और उसका इलाज करने में डॉक्टर की काफी मदद करता है। इस मशीन का इस्तेमाल मरीजों की शारीरिक जांच करने के साथ साथ उनके शरीर में इलाज का असर हो रहा है या नहीं यह जानने के लिए भी किया जाता है। इस मशीन के जरिए यह भी अध्ययन किया जाता है कि सोते समय आपका दिमाग किस तरह से काम करता है। आप जब भी कुछ सोचते हैं या काम करते हैं तो आपके दिमाग का कौन कौन सा हिस्सा एक्टिव रहता है। आपके दिमाग की सारी हलचलों के बारे में या दिमागी परेशानियों के बारे में जैसे स्ट्रोक या मस्तिष्क की ट्यूमर आदि का पता लगाया जा सकता है। अभी तक आपने जाना कि MRI स्कैन क्या होता है और क्यों किया जाता है। अब मैं आपको इसके सबसे अहम स्टेप के बारे में बताऊंगा और वो ये कि MRI स्कैन होता कैसे है। MRI स्कैन को करने से पहले डॉक्टर मरीज के शरीर में मौजूद सभी तरह की मेटल की चीजों जैसे अंगूठी, घड़ी, कड़ा इत्यादि को निकलवा देते हैं। इसके अलावा मरीज के सारे कपड़ों को निकलवा कर उसे सफेद या नीला कलर का कपड़ा पहनाया जाता है। उसके बाद उसे MRI मशीन की बेड पर लिटा दिया जाता है। फिर उसे मशीन के अंदर भेजा जाता है। फिर मशीन में उपस्थित मैग्नेटिक और रेडियो वेव के जरिए उसका स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर की सहायता से मरीज के अंदरूनी अंगों का फोटो लिया जाता है। इन फोटो की सहायता से डॉक्टर आसानी से मरीज की परेशानियों का पता लगा सकते हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो या फिर कितनी भी पुरानी हो, इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि मरीज के पूरे शरीर का स्कैन कराना पड़े। जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का भी स्कैन अलग से करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था MRI स्कैन का प्रोसेस। अब बात करते हैं MRI स्कैन के उपयोग के बारे में। जैसे जैसे नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे MRI मशीन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं उसके बारे में बारीकी से जानने के लिए MRI स्कैन का प्रयोग किया जाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मामलों में दिमाग से जुड़ी बीमारियों जैसे ट्यूमर, स्ट्रोक, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की जांच करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। MRI स्कैन का उपयोग शरीर के बाकी अंगों की जांच के लिए भी किया जाता है, जैसे शरीर की हड्डियों, जोड़ों और स्तनों की जांच या फिर दिल की जांच, लीवर की जांच और गर्भाशय की जांच भी इस मशीन की मदद से किया जा सकता है। लेकिन गर्भाशय की जांच के लिए मरीज को अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि MRI स्कैन के समय निकलने वाले रेडियो वेव गर्भ में पल रहे बेबी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब मैं MRI स्कैन करवाने से पहले उन जरूरी बातों को आपको बता देना चाहता हूँ जिसको जानना आप सबके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।
जब भी आप MRI स्कैन करवाने जाएं तो एक बात का ध्यान रखें, आपके कान, दांत और हड्डी में किसी भी एक्सीडेंट के समय किसी भी प्रकार के मेटल या लोहे का इस्तेमाल हुआ हो तो इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर दें। अगर आप पहले से किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो या आपने कोई सर्जरी करवाई है तो इसकी भी जानकारी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। सबसे जरूरी बात, MRI मशीन जिस कमरे में होती है उस कमरे में धातु की चीजों को ले जाने की मनाही होती है, क्योंकि MRI मशीन की चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो धातु की चीजों को अपनी ओर खींच सकता है, जिससे MRI स्कैन में काफी दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जिसका जवाब जानने के लिए आप काफी उत्सुक रहते हैं कि आखिर MRI करवाने में कितना खर्च आता है। ऐसे में इसका सही खर्च तो आपको हॉस्पिटल में जाकर ही पता चलेगा। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में MRI प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में काफी कम खर्च में हो जाता है, और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप शरीर के एक हिस्से का MRI करवाते हैं या पूरे हिस्से का। लेकिन फिर भी एक एवरेज अमाउंट की बात करें तो ये खर्चा 5,000 से लेकर 25,000 तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी MRI स्कैन से जुड़ी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।